बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें एक्सचेंज किस चीज का? बिल का। बिल क्या होता है? उधार खरीदे गए या उधार बेचे गए रकम के अदायगी के लिए एक लिखित एग्रीमेंट क्रेता और विक्रेता के आपसी सहमति से बनता है। उधार खरीदे गए एवं बेचे गए रकम की अदायगी के लिए भुगतान के लिए क्रेता एवं विक्रेता दोनों के आपसी सहमति से एक लिखित एग्रीमेंट तैयार किया जाता है कि हमने फलाना सामान फलाना आदमी से इतना में लिया है या हमने फलाना सामान फलाना आदमी को इतना में दिया है, जिसका भुगतान अमुक तारीख को इनके द्वारा किया जाएगा। यदि इस तारीख को ये भुगतान करने में असफल होते हैं तो आगे की तारीख और इस तारीख के बीच के अंतर का इन्हें ब्याज चुकाना होगा। ये लिखित होता है। इसके साथ ही लिखित होता है कि प्रथम डेट, प्रथम भुगतान तिथि पर भुगतान नहीं होने के परिणाम स्वरूप क्रेता को कुछ पेनाल्टी स्वरूप रकम देना होगा। ये सब जो एग्रीमेंट बनता है उसे हम बिल कहते हैं। तो बिल के लेन देन में सबसे पहला बिल क्या है? तो बिल एक लिखित एग्रीमेंट है, रिटेन एग्रीमेंट है, क्रेता और विक्रेता के आपसी सहमति से लिखा गया एक विवरण है। बिल, इसमें क्रेता और विक्रेता, बायर और सेलर दो होता है, जिसको यहां ड्रॉर और ड्रॉई कहते हैं। ड्रॉर मतलब सेलर और ड्रॉई मतलब बायर। सेलर को हम राइटर, लेखक भी कहते हैं और इसको लेखाधार कहते हैं। ये राइटर है, ये एक्सेप्टर है। बिल एक ही है, लेकिन ड्रॉर के लिए यही बिल रिसीवेबल कहलाता है। ड्रॉर के लिए ये बिल रिसीवेबल कहलाता है क्योंकि ड्रॉर इसका पैसा प्राप्त करने वाला है। और ड्रॉई के लिए यही बिल्स पेएबल कहलाता है क्योंकि ड्रॉई इस बिल के अमाउंट का भुगतान करने वाला है, अभी किया नहीं है। जो भी डेट तय हुआ है उस डेट को ये व्यक्ति बिल का भुगतान करने वाला है। तो बिल एक ही है, ड्रॉर के लिए वही बिल रिसीवेबल, और ड्रॉई के लिए वही बिल पेएबल। ठीक है। ड्रॉर मीन्स सेलर, जो विक्रेता है वह ड्रॉर कहलाता है। ड्रॉई मतलब परचेजर, जो खरीदने वाला है वह ड्रॉई कहलाता है। इस लेन देन में एक और पक्ष होता है, तीसरा पक्ष, इंडोर्सी। इंडोर्सी मतलब ड्रॉर्स ड्रॉरी, ड्रॉर्स ड्रॉर मतलब ड्रॉर जिससे खरीदा है, ड्रॉर का ड्रॉर। ड्रॉर जिस व्यक्ति से माल खरीद के लाता है उसे इंडोर्सी कहते हैं। तो कुल मिला के इंडोर्सी का संबंध ड्रॉर से होता है, ड्रॉई से नहीं होता है। इसलिए ड्रॉई के बुक में इंडोर्सी का कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही इसमें और कंडीशन है, ड्रॉर सेंट
बिल फॉर कलेक्शन, फिर है ड्रॉर डिस्काउंटेड बिल, फिर ड्रॉई इंडोर्स बिल, ड्रॉर इंडोर्स कर देता है बिल को। ये सब स्थिति के लिए सिर्फ ड्रॉर के बुक में काम होगा, ड्रॉई के बुक में कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है। अब इन द बुक ऑफ ड्रॉर जब हम आते हैं, इन द बुक ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर के पुस्तक में जब हम काम करते हैं तो पहला एंट्री फॉर सेल एसेट्स या गुड्स, ये पहले बेचेगा, तो ये बेचेगा किसको? ड्रॉई को देगा, ड्रॉई अकाउंट डीआर टू एसेट या गुड्स अकाउंट, टू एसेट या गुड्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स। इसके बाद ड्रॉर बिल लिखता है ड्रॉई को, तो बिल लिखने का हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन ड्रॉई जब उस बिल पर अपनी सहमति दे देता है और बिल ड्रॉर को वापस कर देता है, तो ड्रॉर के लिए वह बिल रिसीवेबल कहलाता है। इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू ड्रॉई अकाउंट, being the bill acceptance given। इसके बाद ड्यू डेट पर अगर पेमेंट कर दिया जाता है, पेमेंट करने के लिए बिल इसके पास आता है, कैश के जगह बैंक भी लिख सकते हैं। टू बी आर अकाउंट being amount of bill received on due date, being amount of bill received on due date। अब यदि ड्यू डेट पे भुगतान नहीं करता है, यदि ड्यू डेट पे भुगतान नहीं करता है, बिल डिजोनर हो जाता है, बिल अप्रतिष्ठित हो जाता है, तो बिल को कैंसिल किया जाता है। तो इस स्थिति में ड्रॉई के पास बिल वापस कर दिया जाता है, ड्रॉई अकाउंट डीआर टू बी आर अकाउंट बीइंग द बिल कैंसिल हो गया। अब बिल कैंसिल के कारण कुछ नोटरी चार्ज लगा, तो नोटरी चार्ज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग नोटरी चार्ज डेड। अब एक नया बिल दोबारा से लिखा गया जो स्वीकार होकर इसके पास आया, तो फिर से बी आर अकाउंट डीआर टू ड्रॉई अकाउंट बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब इस बिल के लिए अगर ड्यू डेट पर पेमेंट आता है, तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू बी आर अकाउंट बीइंग न्यू बिल मेड, नया बिल भज गया। लेकिन इसके बाद यदि ये बिल इंडोर्सी को बेच देता है, बिल इंडोर्सी को अगर बेच दे, तो इंडोर्सी अकाउंट डीआर टू बी आर अकाउंट बीइंग द बिल इंडोर्स बीइंग
द बिल इंडोर्स, यदि इस बिल को वह बैंक से भुना लेता है तो बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट बीइंग द बिल डिस्काउंटेड, द बिल डिस्काउंटेड। और यदि बिल बैंक कलेक्शन के लिए भेजता है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। और मोटा मोटी यही एंट्री ड्रॉर के बुक में होता है। इसके बाद ड्रॉई के बुक में, इन द बुक ऑफ ड्रॉई, इन द बुक ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के बुक में पहला खरीदने के लिए परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू एसेस्ट अकाउंट या गुड्स अकाउंट, एसेस्ट या गुड्स अकाउंट बीइंग परचेज एसेस्ट। दूसरा बिल के लिए ड्रॉअर अकाउंट डीआर, ड्रॉअर अकाउंट डीआर टू बीपी अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ड्यू डेट पर पेमेंट करने के लिए बीपी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट। और यदि ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करता है तो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करेगा तो बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रॉअर अकाउंट बीइंग बिल कैंसिल। और जो भी ये एंट्री है इंडोर्सी के लिए, बिल सेंट के लिए, डिस्काउंट के लिए, इसके लिए ड्रॉई के पुस्तक में कोई भी एडिशनल एंट्री नहीं होगा। इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज में ये ड्रॉअर और ड्रॉई के बुक का एंट्री है। इसके अतिरिक्त इंडोर्सी का नेक्स्ट बताएंगे, इससे संबंधित क्लास अभी करें।